देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्यों पॉजिटिव होता है, सेकंड में 2 ही पॉजिटिव क्यों होता है, 4 क्यों नेगेटिव होता है। तो मैंने पिछला वीडियो में इसलिए आंसर नहीं दे पाया क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसमें बनाना उचित नहीं समझा। नहीं तो आप लोग हो सकता है कि नहीं देखते तो मेरा बनाए हुए व्यर्थ हो जाता है, इसलिए मैं आपके लिए छोटा में बहुत मोटा बात बता रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात जान लीजिए कि 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक त्रिभुज बना लीजिए और एक त्रिभुज बना लीजिए और त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 भुजा होता है आपका। ई वाला होता है कर्ण और ये वाला होता है परपेंडिकुलर, ये वाला होता है बेस, ठीक। यहाँ एंगल हम ले रहे हैं थीटा। अब देखिए जो 3 गो भुजा है तो तीनों भुजाओं को आप कितना प्रकार से अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला अनुपात हम निकाल रहे हैं P/H, ठीक, ये पहला अनुपात है। दूसरा अनुपात हम निकाल रहे हैं H/P पलट करके, और तीसरा अनुपात देखिए हम इधर लिख रहे हैं आपके लिए। तीसरा अनुपात हो जाएगा P/B, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा P/B, और चौथा अनुपात हो जाएगा B/P। और देखिए इसके बाद पांचवा अनुपात मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये आपका पहला था, ये वाला दूसरा था, और ये वाला आपका तीसरा है, और ये वाला आपका चौथा अनुपात है, ठीक। अब पांचवा अनुपात देखिए ऊपर लिख रहे हैं। पांचवा देखिए अनुपात कैसे हम लिख सकते हैं, तो पांचवा अनुपात हम लिख रहे हैं H/B, और छठा अनुपात जो है आपका लिख रहे हैं B/H। अब देखिए जो त्रिभुज की 3 गो भुजा है तो 3 भुजाओं का अनुपात जो है केवल 6 प्रकार से ही लिखा जा सकता है। इसमें आप 7वां अनुपात चाह कर भी कि नहीं लिख सकते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसको सजा कर देख लीजिए। एक मैथमेटिक्स में तरीका होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, उसमें देखिए त्रिभुज में कई गो भुजा है, 3 गो भुजा है, तो इसको सजाने का तरीका होता है फैक्टोरियल 3, और 3 को कैसे लिखते हैं 3 × 2 × 1, तो कितना रिजल्ट आएगा 6। यानी कि अधिक से अधिक 3 भुजाओं के बीच में आप 6 प्रकार से संबंध बता सकते हैं, जो कि आपके सब सामने है। देखिए संबंध, तो इसी में P/H को साइन मान लिया गया, ठीक ना, होता नहीं है, इसको माना गया है कि P/H को हम लोग क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे, ठीक ना। और इसके बाद H/B को P को क्या कहेंगे, कोसेक थीटा कहेंगे, और इसी प्रकार से P/B को क्या कहेंगे हम लोग, टैन थीटा कहेंगे, ठीक। और इसी प्रकार से B/P को क्या कहेंगे हम लोग, कोट थीटा कहेंगे। सब ये सब माना गया है। जो 3 भुजाओं के बीच में 6 प्रकार से अनुपात निकाला गया है ना, तो वही 6 का स्पेशल एगो नाम दे दिया गया है कि हाँ इसका नाम ई होता है, ठीक ना। तो H/B का क्या नाम दे दिया गया है, तो H/B का आपका नाम दे दिया गया है सेक नाम दिया गया है इसका, सेक थीटा। और जो छठा आपका है तो छठा का नाम दिया गया आपका ये आपका कोस थीटा, ठीक ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों होता है। नहीं समझे तो फिर से एक बार सुन लीजिए। त्रिभुज में 3 गो भुजाएं होती है और 3 भुजाओं के बीच में संबंध जो है टोटल 6 प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। अब 7वां प्रकार से इस संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अधिकतम संबंध कितना होगा, 6 होगा। 6 संबंध आपके सामने है और इन 6 संबंध का एक विशेष नाम दे दिया गया है, जिसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात है, ठीक। और इस अनुपात का एक मान होता है साइन थीटा कोस थीटा, इसीलिए इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में सब क्या होता है, अनुपात ही होता है, जिसका एक नाम दिया गया है। तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया कि 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों होता है। यदि फिर भी आपका डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ना तो एक्सपीरियंस की कमी है और ना ही नॉलेज की कमी है, बस कमी है आपकी क्वेश्चन पूछने की, जो आपकी पूरा कर सकते हैं पूछ करके। तो पूछिए, हम जरूर बताएंगे आपका क्वेश्चन का जवाब। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं इसके बाद कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड में आपका 2 ही पॉजिटिव क्यों होता है। तो चलिए इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि एक ठो इस प्रकार से देखिए बना लेते हैं, ठीक। और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट में देखिए ई वाला जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ई वाला 4 है, ई वाला मान लेते हैं कि 3 है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा कर्ण।
अब देखिए ई वाला एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक। आई जानते हैं कि फर्स्ट है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है और वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये ऊपरे वाला फर्स्ट है, इसमें एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है और वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये वाला जो है आपका एक्स का वैल्यू है, ये वाला आपका वाई के वैल्यू है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग। इसमें देखिए हम लिखा रहे हैं आपका साइन थीटा बराबर होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है 3 है जो कि पॉजिटिव है, कर्ण कितना है 5 है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसी प्रकार से आप निकालिए कोस थीटा बराबर, तो ये आपका हो जाएगा b बटा एच। बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 बटा 5, ये भी देखिए पॉजिटिव है क्योंकि इसमें x का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है और y का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसलिए कुछ भी निकालिएगा, 6 को आपका tan भी निकालिएगा, tan थीटा, तो इसका आपका आता है p बटा b, तो 3 बटा 4, तो ये भी पॉजिटिव है। इस प्रकार से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी वैल्यू है 6 के 6 आपका पॉजिटिव है। अब देखिए हम इधर इसमें एक पॉइंट लेते हैं, इसमें हम पॉइंट चूज करते हैं यहाँ पर। आइए देखिए आपका y हो गया और ये वाला आपका x हो गया। इसमें आप जानते हैं कि इसमें x का वैल्यू जो है नेगेटिव होता है और y का वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, ठीक। x का वैल्यू नेगेटिव होता है क्योंकि यह x डैश के तरफ है, x डैश वाला नेगेटिव होता है और y का वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, ऊपर की ओर है देखिए। और इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, तो इसको मान लीजिए कि आपका 4 है, ई वाला -4 होता है, ई वाला ऊपर वाला +3 होगा, ई वाला आपका 5 हो जाएगा। कर्ण निकालिएगा तो इसके बाद देखते हैं इसमें देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है 3 है जो कि पॉजिटिव है आपका, ठीक, लिख दिए। और कर्ण का वैल्यू कितना है 5 है। देखिए जो भी रिजल्ट आया क्या आया, पॉजिटिव आया आपका, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव से भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसके बाद देखिए हम कोस थीटा निकाल रहे हैं, तो कोस थीटा निकालेंगे तो इसका तो आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है -4 होता है और कर्ण का वैल्यू 5 है। नेगेटिव में पॉजिटिव से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखिए इसके बाद देखिए कोसेक के हम लिख रहे हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका h बटा p होता है। h का वैल्यू देखिए कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे और p का वैल्यू 3 है। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आया। और देखिए इसको छोड़ के आप निकालिए tan थीटा निकाल दीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा आधार होता है। लंब का वैल्यू कितना है 3 है क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये आपका +3 हो जाएगा, नीचे वाला आपका -4 हो जाएगा। तब नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव में डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस प्रकार से देखिए केवल 2 को आपका पॉजिटिव आ रहा है, साइन और कोसेक, बाकी 4 को निकालिएगा तो सब नेगेटिव आएगा। एक और निकाल देते हैं, विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका h बटा b होता है। h का वैल्यू तो 5 है लेकिन b के वैल्यू देखिए कितना है -4 है, रिजल्ट क्या आया आपका नेगेटिव आया। इस प्रकार से देखिए 2 को खाली पॉजिटिव आया सेकंड में, अब बाकी 4 को नेगेटिव आया, ठीक ना। इसी प्रकार से देखिए हम तीसरा में आते हैं। तीसरा में क्या है आपका, तीसरा में भी हम आप पॉइंट लेते हैं, लेकिन तीसरा में पहले जान लीजिए कि कौन कौन नेगेटिव होता है। तो देखिए x डैश की तरफ है तो इसमें x का भी वैल्यू आपका नेगेटिव होता है और y नीचे की ओर है y डैश, तो इसमें y भी आपका नेगेटिव ही होता है। तो इसमें दोनों का दोनों नेगेटिव होता है, x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू नेगेटिव होता है। तो चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट चूज करते हैं। पॉइंट चूज करके देखिए यहाँ से हम ऐसे आते हैं, यहाँ से इस प्रकार से इसको यहाँ से मिला देते हैं। मिला के यहाँ से देखिए इसको समकोण त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर देखिए वो हम एंगल ले लेते हैं। ये सब की कहानी छोड़ दीजिए, सबको मिटा देते हैं, उस तो समझ ही गए हैं आप। तो इसके बाद इसको देखिए आप, इसमें क्या ले लेते हैं हम, थीटा ले लेते हैं यहाँ पर एंगल। आज जानते हैं कि y का भी वैल्यू नेगेटिव होता है नीचे की ओर, तो इसको -3 ले लेते हैं। ई वाला अब तक का कर्ण होगा +5, क्योंकि √4 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस में तो +16, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो +9, 16 9 25, 25 के 5, तो ये पॉजिटिव होगा कर्ण आपका। चलिए थर्ड में हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का वैल्यू देखिए कितना है -3 है, तो हम लोग लिखेंगे -3 और बटा में कर्ण, रिजल्ट क्या है नेगेटिव आया। और उसके बाद हम लिख रहे हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या आपका होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का आपका फार्मूला देखिए, आधार तो आपका ही है -4, तो -4 बटा में 5, ये भी क्या है आपका नेगेटिव है। इसके बाद देखिए हम लिख रहे हैं tan थीटा,
तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का वैल्यू कितना है आपका -3 और कर्ण का लंब बटा आधार ना होता है जी, तो लंब बटा आधार, तो इसका देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और देखिए हम बोले थे कि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ भी गया। इसके बाद कोट लिखते हैं कि कोट थीटा बराबर, तो इसका हो जाएगा आपका -4 बटा में -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए दो गो आपका पॉजिटिव आ गया, tan और कोट पॉजिटिव आ गया। अब देखिए ये सब कौन सी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दो गो आउ जो बच गया है उसको भी आप निकाल के देखिएगा तो वो नेगेटिव आएगा। आप समझ गए कि काहे थर्ड में दुए को पॉजिटिव होता है आपका tan और कोट, बाकी 4 गो का होता है नेगेटिव होता है। और इसे देखिए फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में पहले जान लीजिए कि कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो देखिए फोर्थ जो है इसमें x एक्सिस जो है पॉजिटिव होता है, y एक्सिस नेगेटिव होता है। तो इसमें x का जो वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, y का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, इधर वाला हम ले लेते हैं कितना, इस प्रकार से मिला देते हैं। यहाँ एंगल थीटा ले लेते हैं। इसका वैल्यू जो है ना, तो इसका वैल्यू आप ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस की तरफ +4 ले लेते हैं, आई नीचे की ओर है तो माइनस हो जाएगा, आई वाला तो आपका 5 होबे करेगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए यही आपका आखिरी बचा हुआ है, इसको भी हम बना ही देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू देखिए कितना है -3 और बटा में कर्ण कितना है 5। रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव से आप नेगेटिव में पॉजिटिव से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। इसके बाद देखिए देखिए इसमें दुए खाली पॉजिटिव होता है, कोसेक और कोस और सेक, साइन तो आपका नेगेटिव आ ही गया। इसमें देखिए tan लिखा रहे हैं, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब का देखिए वैल्यू कितना है -3, आधार का वैल्यू कितना है +4, तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव आया। अब देखिए कोस थीटा लिखा रहे हैं, तो कोस थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का देखिए वैल्यू इसमें कितना है आपका +4 है, तो लिखेंगे +4 और कर्ण का वैल्यू कितना है +5 है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार देखिए सेक के आप निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, h बटा b होता है। तो h का देखिए वैल्यू है इसमें कितना है जी, सामने ई वाला ना है h, एक वैल्यू है 5 और एक वैल्यू कितना है आपका 4 है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आया, रिजल्ट पॉजिटिव आया। इस प्रकार से और दो को देखिए बना देते हैं। एक बचा हुआ आपका कोट बचा हुआ है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको भी लिख देते हैं। कोट थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार का देखिए वैल्यू आपका 4 है और लंब का वैल्यू आधार बटा लंब, तो ये तो ठीक है बोल लेते हैं, फिर गड़बड़ा कैसे देख लेते हैं। अच्छा ये -3 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख लिए।